जो क्रोध है, जो ईर्ष्या है, जो लालच है, उसको तुम जला दो। यदि ये सब चीजें जल जाएंगी तो तुम्हारा मन जो है वो स्वतः शांत हो जाएगा। जब तक तुम्हारे मन में लोभ, लालच, ईर्ष्या, राग, द्वेष चलता रहेगा, तब तक तुम्हारे मन को कोई शांत नहीं कर सकता। इसीलिए हमें भी हमारे मन को जब शांत करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? लोभ को, लालच को, क्रोध को, ईर्ष्या को, द्वेष को चला करके समाप्त कर देना पड़ेगा। तो हमारा मन शांत हो जाएगा। आप अपने पूरे मन की यदि शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको एकाग्र होना पड़ेगा। यदि आपका मन चंचल है, कई विचारों में घूमता जा रहा है, बार बार वो घूम रहा है, यदि आप एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आप उस कार्य में सफलता नहीं पा सकते। यदि आपको उस कार्य में सफलता चाहिए, उस कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एकाग्र होना पड़ेगा। एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। एक बार एक सेठ पुत्र था, उसकी पिता की मृत्यु हो जाती है और पिता उसे अपने एक बहुत कीमती घड़ी दे करके जाते हैं। वो पुत्र को उस घड़ी से बड़ा मोह था। उसे वो अपने पिता की आखिरी निशानी वो मानता था। उसको बड़ा सहेज करके, संभाल करके वो रखता था। एक बार वह घड़ी उससे कहीं गुम हो जाती है, कहीं रख करके वह भूल जाता है। वो अपनी घड़ी को बहुत ढूंढता है, उसे नहीं मिलती है। बहुत ढूंढने के बाद परेशान होकर के वो घर से बाहर आता है। घर के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे, उन्हें बुलाता और कहता है कि मेरी वो कीमती घड़ी मेरे पिताजी की निशानी थी, वो मैं घर में ही कहीं रख करके भूल गया और मुझे मिल नहीं रही है। तुम ढूंढने का सहयोग मुझे करो। जो भी वो घड़ी ढूंढ के देगा मुझे, मैं उसे एक इनाम दूंगा। सारे बच्चे मिल करके पूरे घर में उस घड़ी को ढूंढते हैं। कई घंटों के बाद भी वो घड़ी नहीं मिलती है। वो बच्चे बाहर आते हैं और कहते हैं कि वो घड़ी हमसे नहीं मिली, वो घड़ी इस घर में है नहीं। सब बच्चे लौट जाते हैं। उनमें से एक बच्चा लौट के वापस आता है और वो कहता है कि मुझे एक अवसर और दो, मैं अकेला इस घर में जाना चाहता हूँ और मैं घड़ी को ढूंढ के लाऊं। वो व्यक्ति उस बच्चे को वापस अकेला घर में जाने देता है। वो बच्चा घर में जाता है, उस रूम में जाता है और थोड़ी देर में वो घड़ी ढूंढ करके ले आता है, उसके मालिक को देता है। वो व्यक्ति बड़ा खुश होता है, प्रसन्न होता है, उसको इनाम देता है। उसको पूछता है कि बेटा, मैंने भी पूरे घर में घड़ी ढूंढी, तुम सब बच्चों ने मिलकर के भी घड़ी ढूंढी तो नहीं मिली, और तुम्हें कैसे मिल गई? वो बच्चा कहता है कि मैं जब वापस अकेला घर में गया
तो मैं अपने आप को शांत करके एकाग्र होकर के उस रूम में बैठ गया, कहीं भी ढूंढने नहीं गया। एकाग्र होकर के शांत होकर के जब मैं बैठ गया तो मैं स्वयं जब एकाग्र हो गया तो मुझे उस शांति के दौरान उस घड़ी की टिक टिक सुनाई दी और मैंने उसी एकाग्रता से ये देखा कि ये टिक टिक की आवाज कहां से आ रही है। उस तरफ जाकर के देखा तो मुझे घड़ी वहां पर मिल गई। तो हमें हमारे काम की एकाग्रता ही हमारे कर्म के जो सफलता का शिखर है वहां तक पहुंचा सकती है। इसलिए हम जब भी कोई कार्य करें, उस कार्य करने के प्रयास के दौरान हमें एकाग्र होना चाहिए। हमारा पूरा ध्यान उसी कार्य पे लगना चाहिए, तभी उस कार्य को हम सफलतापूर्वक कर पाएंगे।